पलट के आया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की एक प्यारा सा नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं, जो वक्त मिले उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। चले पहले सुनते इमरान भाई की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, अब तैयार है ना? आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है, हौसला देने का भी नाम है। अपने जो कैंडिडेट है इन्हें हौसला दीजिए, इनका समर्थन करिए। एक एक आदमी ऐसा इस इलेक्शन को लड़े जैसे खुद चुनाव में खड़ा हो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार चूक गए तो जरूरी नहीं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में इलेक्शन हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। संविधान बदलना चाहते हैं वो, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दे हटाएंगे। मैं तो पार्लियामेंट में हूं, वहां भी सवाल पूछता रहता हूं जब मेरे सामने पड़ते हैं। मैं तो उनसे पूछ रहा हूं पूरे मुल्क में कि कहां सोया है चौकीदार। इधर जो लोग हैं इन सब की शिरकत हो कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच्चे मिसरे हैं ना? अगर सच्चे मिसरे हैं तो पहुंचाओ इन्हें दिल्ली तक। मैं फिर से बोलता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना उसमें एक नाम आएगा, वो नाम अगर दिल को मजा दे तो फिर उसी तरह से सुन के बताइएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मोदी जी भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जनता को झूठे वादे करेंगे। वो एक बार भाजपा का एक नेता एक एयरपोर्ट के बाहर पहुंचा, एक भिखारी दौड़ता हुआ उसके पास आया, बोला साहब 4 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो। तो 500 की नोट उसने जेब से निकाला और कहा तुम्हारे पास फुटकर हो तो मुझे 400 वापस कर दो, ये रख लो। तो भिखारी ने कहा हाँ मेरे पास चेंज है, ले लीजिए। जैसे उसने 400 निकाले तो उसने भिखारी से कहा कि अच्छा तुम्हारे पास तो 400 है, जाओ इसी से खा लेना। उसको वापस पलट के रख लिया। ये काम करते हैं भाजपा के नेता। देना कुछ नहीं है, अगर मौका मिले तो आपकी जेब में जो रखा है उसे भी वापस लूट लें। पिछले 10 साल में इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मणिपुर में बेटियों की जिस तरह से परेड कराई गई आपको याद है? नरेंद्र इमरान साहब की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों मुंतखबात इस किताब से बाजमात नमाज सुनते हैं। हजरत क़ुबास बिन अशीम लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 आदमियों की जमात की नमाज के एक आदमी हो एक मुक़्तदी अल्लाह ताला के नज़दीक 4 आदमियों की अलहदा अलहदा नमाज से ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरह 4 आदमियों की जमात की नमाज 8 आदमियों की अलहदा अलहदा नमाज से ज़्यादा पसंदीदा है।
और 8 आदमियों की जमात की नमाज 100 आदमियों की अलहदा नमाज से ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी का दूसरे के साथ बाजमात नमाज पढ़ना इसके अकेले नमाज पढ़ने से अफजल है, और 3 आदमियों का जमात नमाज पढ़ना 2 आदमियों के बाजमात नमाज पढ़ने से अफजल है। इसी तरह जमात की नमाज में मजमा जितना ज़्यादा होगा उतना ही अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 25 नमाज़ों के बराबर होता है, और जब कोई शख्स जंगल बयाबान में नमाज पढ़ता है और उसका रुकू सजदा भी पूरा करता है, यानी तस्बीहात को इत्मीनान से पढ़ता है, तो उस नमाज का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर पहुंच जाता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जिस गाँव या जंगल में 3 आदमी हों और वहाँ बाजमात नमाज ना होती हो तो इन पर शैतान पूरी तरह गालिब आ जाता है, इसलिए जमात से नमाज पढ़ने को ज़रूरी समझो। भेड़िया अकेली बकरी को खा जाता है और आदमियों का भेड़िया शैतान है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आपकी तकलीफ़ बढ़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बीवियों से इस बात की इजाज़त ली कि आपकी तीमारदारी मेरे घर में की जाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाज़त दे दी। फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद जाने के लिए इस तरह निकले कि कमज़ोरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव ज़मीन पर घिसट रहे थे। हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते तो सफ़ में खड़े बाज़ असहाबे सुफ़ा भूख की शिद्दत की वजह से गिर जाते, यहाँ तक कि बाहर के देहाती लोग इनको देखते तो यूँ समझते कि ये दीवाने हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग हुए तो उनकी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, अगर तुम्हें वो सवाब मालूम हो जाए जो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के यहाँ है तो तुम इससे भी ज़्यादा तंग दस्ती और फाक़े में रहना पसंद करो। और फ़ज़ाला फरमाते हैं कि मैं इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़े गोया उसने आधी रात इबादत की, और जो फ़जर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ ली गोया उसने पूरी रात इबादत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन सबसे ज़्यादा भारी इशा और फजर की नमाज है। दोस्तों, इसी वीडियो के लिए हमारे इस प्यारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साक़िब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।